hey स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसकी ज़्यादातर स्टूडेंट स्टेटमेंट देख के दौड़ जाते हैं कि छोड़ो ये क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको विजुलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और वो भी मैं आपको जैसे अभी समझाऊंगा ना तो छप जाएगा दिमाग में, उसके बाद निकलेगा नहीं। देखो पहले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि हमारे पास ना इस शेप का, ये क्यूबॉइड शेप का हमारे पास एक टैंक है, वो पानी से भरा हुआ है और इस टैंक में से पानी हमने एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, उसको उसमें डालना है। ठीक है, तो पानी को यहाँ से इसमें डालना है। तो आप ऐसे समझो कि ये पानी को यहाँ से हमने इसके अंदर डालना था और ये भर गया। ठीक है, ये जब पूरा भर गया हमने रोक दिया, जब पूरा भर गया हमने रोक दिया तो इसमें कुछ ना कुछ पानी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें कुछ पानी बच जाएगा। तो वो कहता है इसमें जो पानी बच जाता है, आप ये बताओ कि ये जो हाइट है पानी की ये कितनी है। जब ये इसमें पानी बच जाता है तो कितनी हाइट तक पानी बचता है, तो ये हमें निकालना है। देखो ये पानी इसमें जिस शेप में बच रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये शेप भी, ये जो ब्लू वाली शेप है, ये जो ब्लू वाली शेप है ये भी एक क्यूबॉइड शेप है। राइट, ये भी क्यूबॉइड शेप है। तो बस इतना सा ही काम है जो हमें करना है। ठीक है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, इसकी वॉल्यूम का, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला लगेगा, डायमेंशन हमें गिवन है, तो बस कुछ प्लस माइनस करना है एंड दैट्स इट। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ आना जरूरी है कि इसमें से कुछ पानी इसमें से डाला, जब ये पूरा भर गया, जब ये पूरा भर गया तो इसमें जो पानी बच जाएगा, अब ये बताओ कि उसकी हाइट कितनी होगी। अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि ये जितना खाली हुआ, जितना ये खाली हुआ है, कितना पानी खाली होगा इसमें से, ये कितना पानी खाली होगा, ये उतना ही खाली होगा जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। राइट, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। यहाँ दूसरी तरफ से ये कह लो कि इसकी पूरी वॉल्यूम से अगर मैं इसकी पूरी वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो ये जो ब्लू वाला मेरा पोर्शन है, जो पानी है, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। राइट, तो इसकी वॉल्यूम, ये जो पानी इसमें बचा हुआ है, ये कितनी वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली वॉल्यूम मिल जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर से ये खाली हुआ है उतनी ही इसकी वॉल्यूम है जब ये पूरा भर गया। ठीक है, तो यही काम करना है। इसकी वॉल्यूम निकालो, इसकी वॉल्यूम निकालो, इसमें से इसकी वॉल्यूम को माइनस करो, तो ये जो नीचे पानी क्यूबॉइड शेप में आ गया है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी और वहाँ से फिर हम इसकी हाइट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, और उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो ये ओवरहेड टैंक हो गया जो सिलेंडर शेप में है, ये घर की छत पे कहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प एन अंडरग्राउंड टैंक। तो एक अंडरग्राउंड टैंक है, उसके घर के अंडरग्राउंड एक टैंक है और वहाँ से पंप से हम पानी को जो है वो इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, और ये क्यूबॉइड शेप में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, द सम्प हैज़ डायमेंशंस 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95 सेंटीमीटर। ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर्स। अच्छा देखो, उसने ये नहीं बोला कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। जब ऐसा ना गिवन हो ना तो हम हमेशा इसको L इंटू बी इंटू एच, ज़्यादातर हम इसको ऐसी शेप में कंसिडर करते हैं अगर ना गिवन हो तो। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि 1.57 मीटर्स ये इसकी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई 1.44 मीटर्स, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 95 सेंटीमीटर्स। तो ये मीटर्स में, ये मीटर्स में, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 0.95 मीटर्स। ठीक है, 100 से डिवाइड करूंगा तो इतनी आ जाएगी। तो हाइट मेरी इतनी आ गई। ठीक है, द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो ये जो ओवरहेड टैंक है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस आर, ये हमें कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। तो और हाइट जो है ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 95 सेंटीमीटर्स। और वही बात, इसको भी हम
मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये बेसिकली 0.95 मीटर्स इतनी आ जाएगी, और ये 0.60 इतने मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये बात ठीक हो गई? ओके, ये अभी मैं समझा रहा हूँ, वैसे मैं लिखूंगा अभी सब कुछ अभी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैज बीन फुल। तो वही बात, ये स्टेटमेंट बेसिकली ये कह रही है कि ये सम्प जो अंडरग्राउंड टैंक था ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ से हमने पानी इसमें डालना शुरू कर दिया। तो अब आप ये बताओ, जब ये पूरा भर जाएगा तो इसमें जो पानी बच जाएगा उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं आगे यहाँ पे ये डायमेंशंस दोबारा से यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायमेंशंस लिखनी शुरू कर देता हूँ। जो क्यूबॉइड है मेरे पास, क्यूबॉइड यहाँ कह लो अंडरग्राउंड टैंक जो है, अंडरग्राउंड टैंक आप पूरा लिख देना अंडरग्राउंड टैंक। इसकी डायमेंशंस क्या है? इसकी लेंथ हमें गिवन है 1.57 मीटर्स, ब्रेड्थ हमें गिवन है 1.44 मीटर्स, और हाइट हमें गिवन है, एक्चुअली गिवन थी 95 सेंटीमीटर्स। तो इसको बेसिकली मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इतने मीटर्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओवरहेड टैंक की। तो ओवरहेड टैंक जो बेसिकली सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर है या इसको ओवरहेड टैंक आप लिख दो। इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। इसका रेडियस हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर्स, तो बेसिकली ये 0.6 मीटर्स हो जाएगा, और इसकी हाइट हमें गिवन है 95 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 95/100 यानी कि 0.95 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो या तो सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो या सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो मैंने इन सबको क्या किया, मैंने इन सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को माइनस करना है, और हमें ये जो बाकी पानी बचा हुआ उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। सम्प मतलब ये जो क्यूबॉइड है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा उसको चलो मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि दिखता भी रहे। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो टैंक है क्यूबॉइड। ठीक है, तो मैं सीधा क्यूबॉइड ही लिख देता हूँ। इसकी वॉल्यूम में से मैं माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह इसको सम्प लिख सकते हो, और इसकी जगह आप लिख सकते हो कि इट इज़ ओवरहेड टैंक। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, πr²h। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट को इनफैक्ट मैं HC लिख देता हूँ क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट को ऑलरेडी मैंने H बोल रखा है, राइट। तो ये वीडियो के अंदर बनाते हुए मुझसे स्किप हो गया था, तो ये मैंने एडिट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन में इसको H1 H2 भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन मैं अभी HC यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 1.57 इंटू ब्रेड्थ है 1.44 और हाइट है 0.95। अब मुझे याद ही हो गई है, माइनस पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 यूज़ करनी है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रेडियस इसका कितना है, रेडियस है 0.6, तो उसका स्क्वायर यानी कि 0.6 इंटू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट h 0.95। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो इनको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें से कॉमन जितना निकल सकता है कॉमन निकालो, उससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, देखो अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब हमारी कैलकुलेशन ही है मेन यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3.14 इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1.57, यहाँ पे 1.57 है तो इसको भी ऐसे लिख लो इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, और इसको भी लिख लेते हैं 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। तो इसमें अगर आप देखोगे 1.57 ये दोनों में कॉमन है, मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, इंटू 0.95 दोनों में कॉमन है तो 0.95 भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर कितना बच गया, 1.44 माइनस
यहाँ 1.44 बच गया और यहाँ 2 इंटू 0.6 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 0.95 इंटू 1.44 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 0.6 इज 0.36 इंटू 2 करूँगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0.72, तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 0.72, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.57 इंटू 0.95 इंटू इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 0.72। अब देखो मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करता, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये इतने मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम है जो पानी का बाकी बचा है उसके अंदर, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम बाकी बचा है। अब देखो हम वापस से इसको रेफर करते हैं। देखो ये जो वॉल्यूम हमने अभी अभी निकाला है वो बेसिकली ये जो पानी बचा है इसका वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला वो भी क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यही होगा, ठीक है। और मुझे ये हाइट ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन लेंथ कितनी है, लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो उतनी रहेगी, सिर्फ हाइट ही चेंज हुई, राइट, सिर्फ हाइट ही चेंज हुई, क्योंकि लेंथ तो इतनी ही है और ब्रेड्थ भी इतनी ही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हाइट है, ये जो हाइट है मुझे ये फाइंड आउट करनी है कितनी। तो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम बनेगा, जो ब्लू वाला क्यूबॉइड बन रहा है जिसमें पानी है, उसका भी फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, ये इतना है बेसिकली 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72, इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच डैश। एच डैश बोल देता हूँ क्योंकि पूरे क्यूबॉइड की हाइट को मैंने h बोला था, तो इसको h डैश बोल देते हैं। पानी की हाइट को जो बाकी बचा है इज इक्वल टू 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72। तो यहाँ से मेरे पास अब क्या आ जाएगा, h डैश कितना रह जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय L इंटू बी, L इंटू बी। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय L कितना है 1.57 और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ थी हमारे पास 1.44, राइट, इतनी थी लेंथ और ब्रेड्थ इतनी थी। इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ये ना यहाँ पे कट रहे हैं, ये यहाँ पे कट गया पूरा पूरा, और दिस इंटू 2 इज इक्वल टू 1.42, तो बेसिकली मेरे पास कितना आ गया, ये 0.95 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.475, इतने मीटर इज द आंसर। तो ये हाइट है जो पानी बाकी बचा है क्यूबॉइड के अंदर उसकी, तो इतने मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.475 इंटू 100 इतने सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, तो चाहे आप इसको यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, कहीं पे भी आंसर छोड़ दो, उसमें कोई इशू नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये तो हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, कि इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी की क्या रेशो है ये फाइंड आउट करो। तो सीधी सी बात है, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो ओवरहेड टैंक था बेसिकली जो सिलेंडर शेप का है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम्प जो अंडरग्राउंड टैंक है जो बेसिकली क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो ये रेशो निकालनी है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच और ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इनफैक्ट इसकी हाइट को हमें एच सी लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप H1 H2 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैंने एच सी बोला था तो आप एच सी यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू डालनी शुरू कर दो।
पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर हो गया, और एच सी इसमें 0.95 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ 1.57, ब्रेड्थ 1.44 और हाइट 0.95। तो ये 0.95 ये कट गए आपस में, इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 इंटू दिस, इस सब को जब काटोगे तो ये नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा, तो आंसर इज 1/2। तो कहने का मतलब कि सम्प की जो क्यूबॉइड है उसकी कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी का डबल है, या यूँ कह लो कि टैंक जो है, ऊपर वाला टैंक जो है वो नीचे जो क्यूबॉइड पड़ा हुआ है उससे हाफ कैपेसिटी का है, राइट। तो इस क्वेश्चन को विजुलाइज करना ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है उसका, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैंने बताई थी कि या तो सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो सारी डायमेंशंस को, या सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही सॉल्व करना आप इसको, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।